देखिए इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास, अंडर रूट 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे, इसमें पहले यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 8। अब हमें मालूम है जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसकी डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 2 ज़ा 16 x² आ जाएगा माइनस इसके अभी अपोन में कुछ नहीं तो इसकी भी एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाएगी 8x आ जाएगा, प्लस जिसके अपोन में वही होता है जो एलसीएम होता है, तो ऊपर वाले को ऐसे लिख लेते हैं इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब देखिए ऊपर वाले में तो प्लस माइनस होगा नहीं क्योंकि वेरिएबल एक जैसे नहीं है, तो ये 16x² ऐसे ही रखेंगे, माइनस 8x ऐसे ही रखेंगे, प्लस 1 ऐसे ही रखेंगे। जब 8 की क्रॉस मल्टीप्लाई 0 से होगी तो 0 आ जाएगा। अब हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जिसमें बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करते हैं, x² के साथ में जो भी नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई जो कांस्टेंट टर्म होती है उससे करते हैं। ये 16 प्लस का है, 1 भी प्लस का है, तो दोनों की मल्टीप्लाई किस चीज़ में आएगी, प्लस में आएगी, प्लस के 16 आ जाएंगे। अब 16 को हम ऐसे दो नंबर्स में तोड़ेंगे, 16 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ेंगे जिनका सम, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में आई तो सम देखेंगे, जिनका सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं 4 इंटू 4 की, तो 4 इंटू 4 को करते हैं 16 आता है, और 4 में प्लस 4 करते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास 8। तो हमारे ये काम के हैं। तो 16x² को आप ऐसे ही रखो, माइनस 4 8 की जगह 4 प्लस 4 लिख देंगे, और इंटू में आ जाएगा x, और प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। अब ये 16x² को तो आप ऐसे ही रखो, ब्रैकेट ओपन जब करेंगे ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का 4 आ जाएगा, इसके साथ x आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई भी हो जाएगी इससे। ये प्लस था तो ये भी -4 और ये भी x, और प्लस में 1 और इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब आगे जब इसको लेके चलेंगे तो इन दो में कॉमन देखेंगे पहले, तो इन दोनों में कॉमन कितना है, 16 और 4 में कॉमन होता है 4, क्योंकि 4 इन दोनों को काट देता है, x² x में कॉमन होता है x। अब जो यहाँ पर हमने कॉमन लिया उससे डिवाइड करते हुए अंदर लिखेंगे, तो 4 चौक 16 होते हैं, x² में से एक x बाहर आ गया तो अंदर एक x बचेगा, माइनस 4x से पूरा 4x खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 1, माइनस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन 4 और 1 में कॉमन क्या होता है 1, x यहाँ पर है, x यहाँ पर नहीं है, तो कॉमन x नहीं है, बस खाली 1 कॉमन होगा। जब 1 कॉमन होता है तो जो जैसा होता है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि 1 की डिवाइड उसमें पूरी टाइम चली जाती है, तो 4x आ जाएगा यहाँ पर ऐसे ही। दूसरा मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ वाला साइन चेंज करके लिखेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ वाला साइन चेंज करके लिखेंगे, प्लस होता तो चेंज नहीं करते, तो माइनस है तो यहाँ वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस होता तो प्लस करके लिख देते, 1 है तो 1 की डिवाइड 1 में 1 टाइम जाएगी इक्वल टू में 0। अब आप यहाँ पर ये देखो दोनों में एक जैसा ब्रैकेट आ रहा है, ये ब्रैकेट मतलब एक जैसा ब्रैकेट ज़रूर आएगा, अगर एक जैसा ब्रैकेट हमें नहीं मिल रहा है इसको सोल्व करने के बाद तो कुछ ना कुछ हमारी गलती हो गई है। ठीक है, और अगर एक जैसा मिल रहा है ब्रैकेट हमें यहाँ पर, तो हमारा क्वेश्चन सही है बिल्कुल। तो जो दोनों में ब्रैकेट आ रहा है तो उसको ले लेंगे 4x - 1 उसको कॉमन ले लेंगे, दूसरा 4x - 1 जो दोनों में ब्रैकेट आ रहा है उसको ले लिया हमने, और फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में जो बाहर वाले हैं उनको ले लेंगे। 4x आ रहा है यहाँ पर, -1 आ रहा है, 4x - 1 और इज इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट एक ही जैसे हैं यहाँ पर। बाकी क्या करेंगे हम, अब ये जो 4x - 1 है इसको भी 0 के इक्वल ले लेंगे, और इस वाले ब्रैकेट को भी यानी कि इस 4x - 1 को भी 0 के इक्वल ले लेंगे। जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 4x ऐसी रहेगा, इधर आकर के ये प्लस का 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/4। जब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी इधर से भी, क्योंकि दोनों एक ही तरह के ब्रैकेट थे, तो 1/4। तो यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, x इज इक्वल टू 1/4 कोमा 1/4। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, तो तो इसलिए x की वैल्यू भी यहाँ पर हमें दो ही वैल्यूज़ मिलती हैं हमेशा। ठीक है, इसका फिफ्थ पार्ट जो है हमारे पास वो है 100x² - 20x + 1 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले x² के साथ में जो नंबर है 100 उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस कांस्टेंट टर्म से जो कि कितना है 1 है, दोनों ही प्लस प्लस के हैं तो मल्टीप्लाई भी प्लस में आएगी, तो कितना आ जाएगा 100 आएगा प्लस का। तो अब 100 को ऐसे दो नंबर्स में हम तोड़ेंगे जिनका सम, क्योंकि यहाँ पर अगर प्लस आएगा तो हम देखेंगे जो उनका सम होता है वो, तो 100 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिनका सम 20 हो। तो ये अगर हम देखते हैं तो 10 इंटू 10 करते हैं तो 100 आ जाता है, और 10 + 10 करेंगे तो 20 आ जाता है। ठीक है, तो ये 10 + 10 हमारे काम का है। तो अब हम क्या करेंगे, 100x² को ऐसे रखेंगे, -20 की जगह कितना लिख देंगे 10 + 10,
10 प्लस 10 और इंटू में x और प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। कुछ नहीं करा, बस 20 की जगह 10 प्लस 10 लिखा है। अब हम इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे आगे, सॉरी इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे, ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन, अंदर के साइन चेंज नहीं होते हैं। सॉरी, जब ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, -10 के साथ x आ जाएगा। ये वाला प्लस था तो ये भी -10x हो जाएगा, और प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। अब इन दो में कॉमन देखेंगे तो इन दो में जब कॉमन देखेंगे तो 100 और 10 में कॉमन कितना होगा, 10, और एक्स स्क्वायर और x में कॉमन x। तो जो भी यहाँ पर आया उससे इसको डिवाइड करते हुए यहाँ पर लिखेंगे हम। 10 की डिवाइड 100 में कितनी बार जाएगी, 10 टाइम, और एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ गया तो अंदर एक एक्स बचेगा, माइनस 10 की डिवाइड 10x की डिवाइड 10x में 1 टाइम जाएगी, पूरा पूरा कट जाएगा, इससे ये 1 आ जाएगा, माइनस 10x और प्लस 1 में कॉमन क्या होगा, 1, क्योंकि 1 10 को भी काट सकता है और 1 को भी। तो जो कॉमन यहाँ पर हमारे पास आया है 1, उससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इतनी टाइम चली जाएगी, तो ये 10x ऐसे ही आ जाएगा। जब यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ वाला साइन हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, -1 की डिवाइड 1 में कितनी बार जाएगी, 1 टाइम, इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब जो दोनों में ब्रैकेट आ रहा होगा एक जैसा, पहले हम एक उसको कॉमन ले लेंगे, 10x - 1, और एक जो ये बाहर बाहर वाली टर्म्स बच रही हैं इनको एक ब्रैकेट में ले लेंगे, यानी कि 10x और -1 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 0। अब ये जो 10x और -1 है इसको 0 के इक्वल ले लेंगे हम, और ये वाला जो 10x -1 है इसको भी इक्वल टू 0 ले लेंगे। जब यहाँ से 10x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और x की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/10। और जब यहाँ से x की वैल्यू आप निकालोगे तो 10x इज इक्वल टू 1, और x की वैल्यू आ जाएगी 1/10। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी 1/10 और कोमा 1/10, ठीक है। तो ये जो है इसकी वैल्यू आ चुकी है। इस वीडियो में हमने पाँचों के पाँचों पार्ट जो है इसके सॉल्व कर लिए।